जय गुरुदेव। आज मैं भक्ति शास्त्र पे कुछ एक ऐसी अनमोल बात कहना चाहता हूँ जो हो सकता है जो भक्ति का जिज्ञासु है उसके लिए तो कीमती हो सकती है, लेकिन जो अनाड़ी है, अनभिज्ञ है, यहाँ पर जिसे भक्ति से कोई संबंध नहीं है, जिसका भक्ति से, उसके लिए कोरी कल्पना हो सकती है, कोरी बातें हो सकती हैं। भक्ति एक ऐसा सरल शास्त्र है कि जिसको पार पाना हर किसी के लिए संभव है। साधारण मनुष्य कर्म की गति से चले तो हम भक्ति की मंजिल को पा सकते हैं। भक्ति की मंजिल को पाने के साथ में उसके बाद में जो उसकी फल उसका जो शुरू होता है उसे हम भोग भी सकते हैं। भक्ति जितनी सरल है, भक्ति उतनी ही अगम्य है। अगम्य होने के साथ साथ में और भक्ति कोई रस्मी चीज़ नहीं है। भक्ति कोई ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसे हम छू ना सकें, जिसकी हम सीमा रेखा को छू ना सकें। भक्ति सरल होने के साथ साथ में भक्ति एक सर्वव्यापक परिभाषा है। इस पूरे जीव जगत में हम सभी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति की मर्यादा क्या है, इस बात को हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। समस्या यही है। भक्ति क्या है, भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए और भक्ति का फल क्या है, ये कहना जितना सरल है उसको इतना ही समझना कठिन है। भक्ति हर किसी के लिए सुलभ होने के साथ साथ में भक्ति सबके लिए सुलभ होने के साथ साथ में भक्ति सभी के लिए है। वो टोटल जगत जितनी जीव राशि है, जितना मनुष्य जीवन है और जितनी मनुष्य जाति है, सभी के लिए भक्ति है। और सभी जीव के लिए भक्ति होने के साथ साथ में सभी इसके अधिकारी हैं, सभी A to Z। लेकिन अधिकारी कोई कोई है। कहने का अर्थ ये है कि भक्ति सभी कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति कर्म का सिद्धांत है। लेकिन किसी किसी के पुण्य कर्म ऐसे होते हैं जो सदगुरु से जुड़ जाता है, अच्छे गुरु से जुड़ जाता है। सदगुरु बहुत हैं, अच्छे गुरु बहुत हैं, ऐसी बात नहीं। सदा रहते हैं और सदा रहते आए हैं और सदा रहते रहेंगे। एक चोला बदल जाता है, कहने का अर्थ ये है कि एक शरीर बदल जाता है, दूसरा शरीर आ जाता है, और वाणी भी वही रहती है और केवल चोला बदलता है शरीर का। वाणी वही रहती है, जो पहले कहा जा चुका है वही सत्य है, वही पूर्ण है और वही भक्ति है। उससे ऊपर कोई शब्द नहीं है। थोड़ा सा अंतर केवल इतना आ जाता है कि नए समय के हिसाब से नए शब्द आ जाते हैं, केवल इतना ही अंतर आ जाता है। भक्ति सभी के लिए सरल होने के साथ साथ में सभी के लिए सुलभ इसलिए है। भक्ति सरल क्यों है, इस बात का रहस्य आप लोगों के सामने बहुत कम आया होगा। यहाँ पर आप लोगों की नज़र वहाँ तक पहुँची नहीं होगी। सर्वप्रथम भक्ति में हमें ना कुछ त्यागना है, ना हमारे लिए कोई सीमा रेखा है, ना हमारे लिए कोई त्याग है। भक्ति में त्याग नहीं है, भक्ति कोई सीमा रेखा नहीं है, भक्ति में कोई ऐसा कोई अजीब नियम नहीं है जिसको हमको करना है। भक्ति का जो सर्वप्रथम नियम है
जो सर्वप्रथम उसकी जो कार्यशैली है, सर्वप्रथम है गुरु नाम जप, गुरु मंत्र जाप। सर्वप्रथम नाम जप, गुरु मंत्र जाप, ये उसकी पहली सीढ़ी है और यही अंतिम सीढ़ी है। यही पहली सीढ़ी है और यही अंतिम सीढ़ी है। त्याग कुछ भी नहीं करना है आपको, ना कुछ अलग से कोई नियम बनाना है, ना कुछ कोई अजीबोगरीब चीज़ करनी है आपको। लेकिन इसमें बीच में एक चीज़, दो तीन चीज़ें आती हैं। भक्ति के साथ साथ में हमको संसार का भी ख्याल रखना है। बहुत से लोग मैंने देखा है और मेरे स्वयं के साथ में ये घटना घटित हुई थी कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम और चीज़ों को पीछे हटा देते हैं। एक तरीके से ऐसी आग लगती है हमारे तन बदन में कि हम भगवान को हमें पाना है, भगवान को हमें पाना है और चीज़ों को कुछ नहीं। भगवान ही हमारा सब कुछ करेगा, भगवान ही हमारा सारे कार्य सिद्ध करेगा, भगवान की ही हमें ज़रूरत है और भगवान ही केवल भगवान है, बाकी सब चीज़ पीछे है। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये सिद्धांत ही गलत है। हमें भगवान को भगवान की जगह पे रखना है, इंसान को इंसान की जगह पे इंसान को इंसान की जगह पे रखना है, अपने परिवार को परिवार की जगह पे रखना है। ये एक ऐसा मूल सिद्धांत बता रहा हूँ मैं आप लोगों को भक्ति का। हमें कुछ भी चीज़ त्याग नहीं करनी है, ना हमें भोजन त्याग करना है, ना हमें पूजा पाठ त्याग करना है। जैसा हम करते हैं वो हम करें, लेकिन भक्ति के संग में जो चीज़ चलती है, जीवन चलता है। और जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन के अंतर्गत में हमें संसार में ही रहना है। इस बात को अच्छी तरीके से समझिए कि हमें संसार में ही रहना है। संसार में रहने के अंतर्गत हमको क्या क्या कार्य करने हैं, वो सारे कार्य करने हैं। लेकिन हमको मंत्र जाप अपना चालू रखना है। मंत्र जाप 24 घंटे रहना चाहिए, सोते उठते बैठते खाते पीते मंत्र जाप, गुरु पर श्रद्धा, गुरु पर विश्वास, ये एक मूल अर्थात है, ये एक मूल बिंदु है भक्ति का। कि मंत्र जाप की कोई संख्या नहीं है भक्ति में, कोई जब संख्या नहीं है। मंत्र जाप की कोई संख्या नहीं है भक्ति में। कम से कम 12 वर्ष, 12 वर्ष में पूर्ण हो जाता है साधक, 12 वर्ष में। लेकिन बीच में हम संसार में जीते हैं, तो संसार में जीने के साथ साथ में हमारे बीच में एक अहंकार की सीमा रेखा आती है और सभी के अंतर्गत आती है। हमारे बीच में अहंकार आ जाता है। अहंकार इसलिए आ जाता है कि हम थोड़ी सी मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, हमारे अंदर एक शक्ति समाहित हो जाती है। और शक्ति समाहित हो जाती है तो हमें कुछ अनुभव होने लगता है। अनुभव होने के साथ साथ में हमारे अंदर कुछ वाणी उतर जाती है। परमात्मा की जो दिव्य वाणी जो होती है, जो शब्द रूप है, प्रथम जो तत्व है शब्द रूप, ब्रह्म तत्व का, गुरु सत्ता का, भगवान की सत्ता का, वो हमारे अंदर उतर जाता है। तो उसी के अंतर्गत हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि हम अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और हम कुछ ऐसे अनिचेष्टा, हमारी चेष्टा नहीं है वो, हम कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हमसे अहंकार में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें उसका दंड मिलता है। कहने की परिभाषा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे अंदर हम जब कोई भी मंत्र जाप करते हैं, साधन करते हैं, तंत्र सिद्धि करते हैं और
तंत्र सिद्धि में बहुत बंधन है, बहुत बंधन है तंत्र सिद्धि में। मैंने ये चीज़ अनुभव की है कि तंत्र सिद्धि में अनुभव है। मैंने तंत्र सिद्धि को छोड़ दिया, मैंने आखिरकार में त्याग ही कर दिया मैंने तंत्र सिद्धि का, कि इतना बंधन मैं झेल नहीं सकता हूँ। मेरे गुरु मंत्र साधना में कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। लेकिन कुछ मुख्य दिनों में जैसे दिवाली हुई, होली हुई, माता नवदुर्गा की 9 दिन की जो 9 दिन की साधनाएं जो आती हैं, या फिर जो सावन का महीना जो आता है, इन दिनों में विशेष कोई हमें नियम करना पड़ता है। अर्थात ये है कि थोड़ा सा मर्यादा में रहना पड़ता है। अर्थात ऐसा कोई भी विशेष कोई कायदा कानून नहीं है तंत्र में, लेकिन ये चीज़ें हैं क्योंकि तंत्र में मैं सात्विक साधनाओं में रहता हूँ, तो मैंने सात्विक साधना की हैं, तो उनके लिए हमको बहुत बंधन के साथ में रहना पड़ता है। और बंधन में मानता ही नहीं हूँ, बंधन मुझे स्वीकार्य नहीं है। बंधन मुझे इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि मैंने शुरू से ही गुरु मंत्र साधना की है, और गुरु मंत्र साधना का जितना मुझे फल मिला है, जितना मुझे शक्ति प्राप्त हुई है, उससे मुझे उतनी मुझे शक्ति किसी भी दैविक साधना से और किसी भी मंत्र साधना से और किसी भी और साधना से प्राप्त हुई ही नहीं है, जितनी मुझे शक्ति प्राप्त गुरु मंत्र से हुई है। और कोई बंधन भी नहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है, मैं यहाँ आज आप लोगों को भक्ति शास्त्र के ऊपर मैं अपना भाषण दे रहा हूँ, भाष्य कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो समय ही सिद्ध करेगा, लेकिन मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि भक्ति में ना कोई नियम है, ना कोई कायदा है, ना कानून है। लेकिन यदि हम पूजा पाठ करें तो उसमें कायदा कानून है। यदि हम तंत्र की साधना करें तो उसमें कायदा कानून है, और उसकी एक सीमा है। तंत्र मंत्र के जगत की कुछ मर्यादा है, और मर्यादा होने के साथ साथ में कुछ कानून पालन करने पड़ते हैं हमको, और सभी को पालन करने पड़ते हैं, मुझ सहित। यदि हमको तंत्र साधना की सिद्धि चाहिए और तंत्र साधना की सिद्धि करने के साथ साथ में हमको कुछ विशेष अधिकार चाहिए, तो हमें उसके लिए कुछ विशेष नियम पालन करने पड़ते हैं। लेकिन हर व्यक्ति इतना जानता नहीं है, हर व्यक्ति इतना मानता नहीं है। वो प्रैक्टिकल करके देखना चाहता है। मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है, और मुझे कोई ऐसा मैं मानता नहीं कि मुझे कोई आपत्ति है। लेकिन भक्ति शास्त्र की मैं इससे आगे मैं कुछ शाखा कहूँ कि सर्वप्रथम भक्ति शास्त्र इतना सरल है, उसके नियम भी उतने ही सरल हैं। मैं जब पहली बार अपने गुरुदेव से मिला था, आज तक मुझे वो क्षण याद है, मुझे वो आज तक क्षण याद है। हम अपने पिता के जरिए मिले थे, और पिता के जरिए हमारे पिताजी ने खोज की थी सदगुरु की, क्योंकि गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है जो हमको साधना करा सके, भक्ति साधना करा सके या फिर तंत्र साधना करा सके। कोई भी जो गुरु जो होते हैं
जो हम जो जैसा गुरु चाहते हैं, हम जैसा गुरु चाहते हैं वो गुरु हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और एक यह होता है कि एक ईश्वर गुरु तय करता है। हम गुरु तो बहुत खोजते हैं लेकिन गुरु हमें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन मैं उससे पहले की बात बताऊं, सर्वप्रथम जब हमारे गुरु की हमसे पहली मुलाकात हुई थी, सर्वप्रथम तो मेरे पिताजी से ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद में हमारे पिताजी हमको ले गए थे, चारों हम 4 भाई हैं, और 4 भाइयों को साथ में ले जाने के साथ साथ में तो हमें दर्शन कराया था गुरुदेव का। तो सर्वप्रथम जब हम गुरुदेव के आज्ञा में पहुँचे थे तो मुझे गुरुदेव से मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तो हम जानते नहीं थे गुरु क्या होता है, गुरु तत्व क्या होता है। भगवान की जानने की इच्छा थी, और भगवान को हमने तंत्र मंत्र की किताबें बहुत पढ़ी थी अपने बचपन में, और भी अनेक किताबें पढ़ी थी। और टोटल मतलब ये कि हम रंगीन आदमी रहे हैं और आज भी रंगीन हुई। मैं आज भी रंगीन हूँ। ना तो मैं संगीत से परहेज करता हूँ, ना मैं मस्ती से परहेज करता हूँ, ना मैं सत्संग से परहेज करता हूँ, और मैं किसी भी चीज़ से परहेज नहीं करता हूँ, और सभी चीज़ से परहेज करता हूँ। आपको एक अजीब अटपटी बात लगेगी ये कि सारी चीज़ें कह दी और सारी चीज़ों से ही परहेज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब काम में ध्यान है तो काम में ध्यान है, और जब मस्ती में ध्यान है तो मस्ती में ही ध्यान है। कुल मिला के ये है कि गुरु कृपा से जितना प्राप्त है टोटल आनंद ही आनंद है। कोई भी चीज़ की कमी महसूस कभी होती ही नहीं है। गुरुदेव की कृपा से इतना ज्ञान प्राप्त है कि जो है वो अपने अधिकार का है, वो अपने फल का है, कर्म का है, वो अपना अधिकार है। और जो नहीं है वो अपने अधिकार में नहीं है। अपना कर्म ऐसा नहीं है जो अपने अधिकार में नहीं है, वो अपने अधिकार में नहीं है। इससे आगे गुरु की वाणी कुछ ऐसी है कि कर्म करो और हासिल करो। मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को अनेक वीडियो में कि मैं पूर्ण रूप से सांसारिक व्यक्ति हूँ और पूर्ण रूप से भोगी हूँ। मुझे कभी भी त्याग करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। गुरुदेव की कृपा ऐसी है, गुरुदेव की छत्र छाया ऐसी है कि कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमको त्याग करने की आवश्यकता है। और त्याग करें तो किस चीज़ का करें। भोजन जीवन की ज़रूरत है, वस्त्र जीवन की ज़रूरत है, धन पैसा घर गृहस्थी की ज़रूरत है। भगवान हम मंत्र जाप जो करते हैं वो हमारे जीवन की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमको शांति प्राप्त कराता है। हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन को सुकून देता है कि हमने आज अपना भगवान के निमित्त कर्म किया, तो वो हमको सुकून देता है। और प्याज लहसुन का कोई ऐसा परहेज नहीं है। ना तो हमारा ठाकुर प्याज से रूठता है, ना लहसुन से रूठता है। प्याज लहसुन करके हम पूजा पाठ कर लेते हैं अपनी, कोई हमारे परमात्मा हमें कोई दिक्कत नहीं देता है। लेकिन हाँ, वहाँ दिक्कत आ जाती है जहाँ हम शराब पीकर और मांसाहार करके यदि हम मंदिर जाएं और अपने स्वयं के मंदिर में ही यदि हम हाथ टच करें अपने मंदिर के स्वयं उन स्थानों को, तो परमात्मा हमको डांट देता है कि पहले शुद्ध होके आओ तब हमसे बात करना। इतना तो हमें पता है, इतना मुझे पता है, इतना मुझे एहसास है। और वैसे कोई भी ऐसा प्याज लहसुन से हमारा कोई परहेज नहीं है। वैसे मांसाहार और शराब से भी मेरा कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो अनुभव प्राप्त है, अनुभव ये प्राप्त है कि या तो
हमारी पूजा पहले करो और इस चीज़ को बाद में करो। इतना अनुभव प्राप्त है कि यदि तुमको ये चीज़ करनी है तो इस चीज़ों को बाद में करो। हमारी पूजा पाठ कर लो और बाद में करो इन चीज़ों को। कहने का अर्थ ये है कि अंतिम पहर में जब तुम्हारा सोने का स्थान हो, जब भोजन और सोना हो केवल, तभी इस चीज़ को प्राप्त करो। दिन में इस चीज़ को ग्रहण मत करो, क्योंकि मेरा सुबह का भी नियम है और शाम का भी नियम है। और भक्ति के अनुसार जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है और जितना मैं जान पाया हूँ कि कोई बंधन नहीं है, कोई निषेध नहीं है और कोई ऐसी भक्ति अजीब और गरीब चीज़ नहीं है। केवल हमको जीवन क्या है, जीवन क्या है, हमें इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को जानना है। और जीवन किस तरीके से जिया जा सकता है, जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, और हमें अपने आस पड़ोस में, समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, यही भक्ति है। इसी चीज़ को जानने और समझने में व्यक्ति की एक दशक नहीं, एक दशक से ज़्यादा बीत जाता है। ईमानदारी से हम जिए तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानियाँ वहाँ आती हैं जहाँ हम कर्म नहीं करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।